सोशल सिक्योरिटी यूएस और यूरोप में तो सोशल सिक्योरिटी है, इंडिया में कुछ नहीं, सिर्फ साले टैक्स लेते रहते हैं। कितनी बार हम लोग ने ये बातें सुनी है। और सोशल मीडिया पे तो लोग इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि इंडिया में इतना टैक्स देते हैं लेकिन बदले में कुछ मिलता ही नहीं है। आज उन सब लोगों को एक करारा जवाब मिलने वाला है, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट विल शॉक यू। और ये शौक खुद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से आया है। इंडिया की सोशल सिक्योरिटी कवरेज 64.3% हो गई है। दैट मींस 94 करोड़ लोगों को कम से कम एक सोशल बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो पेंशन हो, इंश्योरेंस हो या हेल्थ कवर हो। और ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स का नतीजा है, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ओल्ड एज पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अटल पेंशन योजना, फिक्स पेंशन फॉर ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स, आयुष्मान भारत 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना, लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये सब मिलकर इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद क्लोज टू 100 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना इज नो जोक। और अगर आप कंपैरिजन की बात करते भी हैं, जैसे यूएस, यूके, यूरोप, जहां सोशल सिक्योरिटी है लेकिन उनका टैक्स रेट भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। यूएस में तो टॉप फेडरल इनकम टैक्स रेट 37% है, लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया में है तो ये 50% तक भी जा सकता है। यूरोप में तो डेनमार्क हैज 55.9%, फ्रांस 55.4%, जर्मनी 47.5%, यूके 45% तक टैक्स लेते हैं। और भारत में न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 24 लाख से ऊपर सिर्फ 30% टैक्स लगता है। और मैक्सिमम इफेक्टिव रेट सरचार्ज प्लस सेस भी 42.7% है, जो सिर्फ अल्ट्रा हाई अर्नर्स के लिए है। ज्यादातर लोगों के लिए टैक्स तो 5 से 20% के बीच ही है। और एक और बात, डेवलप कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी के लिए अलग से भी काफी पैसा कटता है। जैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के लिए अलग से कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है, जो सैलरी का हिस्सा हो जाता है। इंडिया में ईपीएफ या एनपीएस भी है, लेकिन कवरेज अब तेजी से बढ़ रहा है। एंड मोर ओवर यूके वगैरह में सोशल सिक्योरिटी इज अ स्कैम, कॉज एक नॉर्मल डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आपको कम से कम 4 से 5 महीने रुकना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इंडिया में सब कुछ फ्लॉलेस हो गया है, नंबर्स एकदम सही चीजें दिखा रहे हैं। वी फेस आवर ओन प्रॉब्लम्स और इंप्लीमेंटेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सच तो ये है कि हमारा देश हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रहा है, चाहे वो स्पेस हो या डिफेंस हो या अब सोशल सिक्योरिटी, एंड विद क्रेजी स्पीड्स की दुनिया भी शॉक्ड है कि भारत ये कर कैसे रहा है। अब आगे क्या होगा, कैसे इंप्लीमेंटेशंस होंगे, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब शुरू हुई है और अब हम ट्रैक पर आ गए।